बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान यानी कि उनका 5वां, 6वां और 7वां महीना के दौरान उनके पैर में, कमर में, पीठ में, जांघों में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान उनके पैर में, जांघों में, कमर में दर्द की शिकायत होना किस बात का संकेत है? इसके पीछे क्या कारण? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाले उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथा, 5वां और 6वां महीना रनिंग में चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स इस महीने के दौरान यानी कि दूसरी तिमाही के दौरान आपके गर्भ में बच्चे का आकार बढ़ता है और आपके गर्भ में बच्चे के आकार बढ़ने की वजह से आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से आपको कमर में, पीठ में, पैर में, जांघों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। और ये कमर में, पीठ में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है तो इसके पीछे क्या संकेत है? ऐसा क्यों होता है और ऐसा होना किस बात का संकेत है? इसके पीछे क्या कारण है? और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कुछ घरेलू उपाय जिससे कि आप घर पे ही इसे ठीक कर सके, कम कर सके। इसके साथ जानेंगे कि अपने कमर, पैर और जांघों को देखकर उनके दर्द से हम कैसे पता कर पाएंगे कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स, और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान कमर में, जांघों में, पैर में दर्द क्यों होता है। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपकी कमर, कूल्हे, जांघें, पीठ, ये सारी चीज़ों में जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आगे बढ़ती है, चौथा, 5वां, 6ठा महीना, आपको इस तरह के दर्द होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि इस समय आपके बच्चे का आकार बढ़ रहा होता है, आपके बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, आपके बच्चे का ग्रोथ हो रहा होता है। तो जब जैसे जैसे आपके बच्चे का डेवलपमेंट होगा, आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आएगा, बाहर निकलेगा, और इसका जो भार है वो आपके कमर पे, पीठ पे, पैर पे पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इन सारी चीज़ों में दर्द की शिकायत, दर्द की समस्या बनी रहेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको जो बॉडी पोस्चर है उसमें भी बदलाव नज़र आएगा। इसके साथ ही आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो आपको चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी अभी तीसरी तिमाही चल रही होती है और उस समय उनके चलने में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। उनको देखिएगा आप लोग कि वो अपने पीठ पे हाथ रख के चलती हैं तो उनका बॉडी पोस्चर बदल जाता है, उनको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, वो चल नहीं पाती हैं अच्छे से। तो इन सब के इसके साथ साथ बहुत सारे बदलाव और भी आते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि इन सारे बदलावों के पीछे क्या कारण होता है। तो सबसे पहला होता है फ्रेंड्स आपका वजन बढ़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है यानी कि 1 से 3 महीना, उस समय आपके बच्चे का आकार बहुत छोटा होता है और आपके शरीर में कोई भी बदलाव नजर नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, पहली तिमाही खत्म होती है, दूसरी तिमाही आती है, फिर तीसरी तिमाही आती है, तो जब आपकी दूसरी तिमाही आती है तो उस समय आपका बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपका भी वजन बढ़ेगा, वैसे वैसे पेट तो आगे की ओर निकलेगा ही, साथ में आपका वजन भी बढ़ेगा। तो आपका वजन बढ़ेगा और इस समय के दौरान आपको डॉक्टर भी बताते हैं कि अच्छी डाइट लीजिए ताकि बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका वजन बढ़ेगा, आपके पीठ पे, कमर पे, जांघों पे उसका क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा तो उसका सीधे सीधे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको आपकी पीठ में, जांघों में, पैरों में दर्द की शिकायत होती रहेगी, बनी रहेगी। दूसरा है फ्रेंड्स बॉडी पोस्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से सोना है, इन सारी बातों का जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। अगर आपको इन सारी बातों का नहीं पता है तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा असर करता है आपके बैठने, उठने और सोने में, आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको किस तरह से
किस बॉडी पोस्चर से बैठना चाहिए, किस बॉडी पोस्चर से उठना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको झटके में नहीं बैठना है, आपको झटके में नहीं चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। आपको ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रहना है, आपको ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं है, क्योंकि अब अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ रही हैं दूसरी तिमाही के दौरान, ध्यान रहेगा, दूसरी तिमाही के दौरान अगर आप ज़्यादा देर बैठ रही हैं तो इसका असर आपके कमर पे, पैरों पे, जांघों पे पड़ेगा। आप ज़्यादा देर तक खड़ी रह रही हैं तो इसका भी असर आपकी पैरों पे, कमर पे, जांघों पे पड़ेगा, जिसकी वजह से हर जगह, अलग अलग जगह आपको दर्द की समस्या हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, झटके में नहीं बैठना है, आराम से चलना है। सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं आप तो सीढ़ियों पे बहुत ही स्लोली धीरे धीरे, अगर रेलिंग दिया हुआ है तो रेलिंग को पकड़ के चलना है। तो इस तरह से सोने में भी सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान, क्योंकि इसका असर भी सीधे सीधे आपके कमर पे पड़ता है, आपकी रीढ़ की हड्डियों पे पड़ता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको हमेशा, पहली तिमाही में आप कैसे भी सोती हैं उसका कोई भी असर नहीं आपके प्रेगनेंसी पे पड़ेगा, आपके गर्भाशय पे पड़ेगा, लेकिन आपको दूसरी तिमाही के दौरान हमेशा आपको करवट लेकर ही सोना चाहिए। आपको पीठ के, पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके कमर और रीढ़ की हड्डियों पे पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या हो जाएगी। तो आपको हमेशा ही करवट लेके, चाहे तो आप राइट करवट, चाहे तो आप लेफ्ट करवट लेके ही सोएं, और इससे ये भी होता है कि आपके बच्चे तक अच्छी मात्रा में ब्लड सप्लाई, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपको हमेशा ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही के दौरान आपको करवट लेके ही सोना चाहिए। तीसरा जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है हार्मोन्स में बदलाव होना। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में बदलाव होते हैं। तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके शरीर में एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो होते हैं रिलैक्सेशन हार्मोन्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हार्मोन्स आपके जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, आपके जॉइंट्स जो होते हैं, हाथों के जॉइंट्स, पैर के जॉइंट्स, जांघों के जॉइंट्स, इन सारे जॉइंट्स को लूज कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा देर तक खड़ी रह रही हैं, ज़्यादा देर तक बैठ रही है, तो आपके जॉइंट्स में दर्द की शिकायत हो जाती है। चौथा है फ्रेंड्स, मांसपेशियों में खिंचाव आना। जब आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही चलती है तब तो आपको आपकी मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव का बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन दूसरी तिमाही में जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, बच्चे का आकार बढ़ता है, तो आपके पेट के मांसपेशियों में खिंचाव आने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में खिंचाव आएंगे तो इसका असर आपके कमर, पैर और पीठ पे पड़ेंगे और आपको दर्द की शिकायत शुरू हो जाएंगे। अब जानते हैं कुछ घरेलू टिप्स जिससे कि आप इन सारी चीजों से बच सके, इन सारी दर्द की शिकायत से बच सके। सबसे पहला है, आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। इसका असर आपके घर में पल रहे बच्चे, आपके पैर, आपके जांघ, आपके कमर, हर जगह पड़ेंगे। तो प्रेगनेंसी में वैसे भी सतर्क और सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपको प्रेगनेंसी के दौरान भारी भरकम चीजें नहीं उठाने हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है कि आपको भारी भरकम चीज नहीं उठानी है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपके घर में कोई भी है तो आप उनको बोल दीजिए, वो कर लेंगी भारी भरकम वाली जो भी काम होगी, लेकिन आप इन सारी चीजों को मत कीजिएगा। तीसरी चीज, आपको प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही, दोनों ही तिमाही के दौरान आपको हील वाली सैंडल, हील वाली जूती कुछ भी नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये भी खतरे का संकेत होता है, खतरे से खाली नहीं होता है, और इसका भी असर सीधा सीधा आपके कमर, आपके पैर, आपकी जांघों पे पड़ते हैं। चौथी चीज है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आप हमेशा रात को सोते समय कभी भी सोएं तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में एक सॉफ्ट पिलो ले लें, जिससे कि आपके कमर पे ज्यादा भार ना पड़े, इसीलिए आपको बैक पेन से भी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अपने कमर, पीठ और जांघ, पैर, ये सारी चीजों को देखकर आप कैसे पता करें कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपका कमर और कूल्हे अगर चौड़ी हो जाती है प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही के दौरान, अगर आपका कमर और कूल्हे चौड़ी हो जाती है, इसका कहने का मतलब कि आपके गर्भ में पल रहा जो भी बच्चा है वो एक लड़की हो सकती है। इसी के साथ अगर आपका पेट गोल मटके के समान
निकला हुआ नजर आता है, तो इसका कहने का मतलब कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपको पूरा का पूरा डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा। बस इस बात से आप एक अनुमान लगा सकती हैं। और मेरा वीडियो, मेरा चैनल कोई भी जेंडर परिसेचन को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय माता दी।